एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10C और ये है आर एस अग्रवाल की बुक क्लास 8 से। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो यानी 10A और 10B तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पहले आप उसको देख लीजिए तो बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बिकॉज बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग 11 क्वेश्चन है, इसमें 11, सभी 11 क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। तो पहले मैं आपको उसका बेसिक बताने जा रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज का बेसिक क्या है ना। तो देखो दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है वैट और एक होता है एसटी ना। पहले हम इसको वन बाय वन समझते हैं, व्हाट इज़ वैट एंड व्हाट इज़ एसटी है। देखो मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है एक्स, जब वो मार्केट में बिकने के लिए तैयार हुआ 150 रुपये का, बोला गया है कि उस पर प्रॉफिट कमाना है, सेल्स टैक्स लगाना है। तो सेल्स टैक्स जो होता है मान लीजिए इस पर लगा है 5 रुपये का, तो ये प्रोडक्ट फाइनली बिकेगा कितने में? 155 रुपये का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, 155 का। बट आपने एक चीज़ देखी कि प्रोडक्ट की एमआरपी डिसाइड होने के बाद सेल्स टैक्स लगाया गया है ना। एसटी का मतलब यहाँ पे क्या है? सेल्स टैक्स। प्रोडक्ट की एमआरपी के बाद जो टैक्स उस पर लगता है वो होता है सेल्स टैक्स। लेकिन वहीं अगर वैट की बात करें तो पहली चीज़ तो ये कि वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। और एसटी का होता था सेल्स टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो ऑलरेडी ऐड होता है उसकी एमआरपी पे, है ना, इसके बाद हम कुछ नहीं लगाते। मान लीजिए एक प्रोडक्ट एक्स है और उसमें 150 रुपये की उसको बेचा जा रहा है, तो उसमें वैट जो होता है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो इन शॉर्ट अगर आप ये कह सकते हो सेल्स टैक्स जो होता है आफ्टर प्रोडक्शन लगता है और वैट जो होता है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान ही लग जाता है। तो जब फाइनली वो प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में तो वैट उसमें इंक्लूड रहता है। आप कोई भी माचिस जिसे कहते हैं खरीद के लाओ, तो उसमें अगर उसमें 1 रुपीज़ 50 की माचिस का रेट लिखा होता है तो आप देखो कि उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, है ना। पहले तो उसमें लिखा रहेगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सारे टैक्सेस को जोड़कर। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो टैक्स लगता है वो वैट कहलाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वैट और ये सेल्स टैक्स की, एसटी की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले हम उसको वन बाय वन एक एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है टाइप 1 और टाइप 2, है ना। टाइप 1 में जो क्वेश्चंस होंगे, सपोज करो किसी प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस दिया है या प्रोडक्ट जितने का बिक रहा है उसको मार्क प्राइस कहते हैं, जो अंकित मूल्य हिंदी में कहते हैं। मार्क प्राइस का ही दूसरा नाम होता है एलपी, दैट इज लिस्ट प्राइस, और इसी को बोलते हैं एमआरपी। जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है ना, जो उस प्रोडक्ट पे मार्क्ड है, अंकित है, वो उसका मार्क प्राइस कहलाता है। कोई भी सेलर मार्क्ड प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकता है, ठीक है, इसलिए उसको मार्क प्राइस कहते हैं। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस दिया हुआ था 100 रुपीज़ और बेचने वाले ने उस पर 5% का ना 5% का एसटी लगाया है, सेल्स टैक्स लगाया है। तो क्वेश्चन में पूछेगा बताइए अब वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने का मिलेगा या इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये तो टाइप 1 क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी है। क्या करना है, 100 का 5% निकालना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 रुपये, और इस 100 को उठा के इसमें ऐड कर देंगे 5 रुपये में। तो कितना हो जाएगा ये 100 + 5 = 105 रुपीज़। 105 रुपये का भी प्रोडक्ट मिलने वाला है मार्केट में, है ना। ये तो टाइप 1 के क्वेश्चंस हो गए। जो टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है एक्स और आप उसको मार्केट से लेके आते हो 120 रुपये का, 120 रुपीज़ का। इसी पे इन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, टाइप 2 वाले पे। तो 120 रुपये का आप उसको लेके आ रहे हो और ये बता रहा है कि जब आप 120 रुपये का लाए हो तो उसने वैट 5% का इसमें लगा के दिया है, ठीक है। प्रोडक्ट आप लाए कितने का हो, 120 रुपये में, और बेचने वाले ने पहले से ही उसमें 5% का वैट लगाया हुआ था। तो बताओ उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा, है ना। ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा मतलब बिफोर एडिंग वैट या बिफोर एडिंग सेल्स टैक्स, जो भी क्वेश्चन में हो, वैट हो या सेल्स टैक्स हो, तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है, मान लेते हैं इसका ओरिजिनल प्राइस होता है 100%। कितना? 100%। वैट उसने कितना लगाया था? 5% का। तो टोटल टैक्स कितना पे किया आपने? 100 + 5 दैट इज 105%। अब देखो 105% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है?
120 रुपये। यही 120 रुपये तो बराबर था ना जो आपने टैक्स दिया है 105%, है ना। 105% अगर 120 के इक्वल है तो बताओ 100% कितना रहा होगा। 100% का मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको x ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 120 एंड डिवाइड बाई 105। अब जो चीज़ें कैलकुलेशन में कैंसिल हो रही है अब उसको निकालो, तो इसमें क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 से आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5 2 जा और 5 4 जा 24। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2400 ऊपर और नीचे आ रहा है 21। आप इसको सॉल्व करोगे, जो सॉल्व करने के बाद आएगा डिवाइड करने के बाद, वो उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस होगा। तो देखो इसमें दो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताया कि पहला टाइप तो होगा कि जिसमें प्रोडक्ट का एमआरपी या एमपी दी होगी प्लस उसमें सेल्स टैक्स ऐड करने के बाद उसका फाइनल प्राइस क्या पड़ेगा ये पूछेगा। जो टाइप 2 का क्वेश्चंस होंगे उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होगा और आपको उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना होगा। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन और वन बाय वन हम इसको देखते हैं। ओके, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 14650 इफ 6% इज चार्ज एज सेल्स टैक्स। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो लिस्ट प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 14,650 रुपये और 6% जो है सेल्स टैक्स लगाया गया है। तो सेल्स टैक्स कितना है, 6% का। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 14,650 का अगर 6% निकाला जाए, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 5 यहाँ पे आया है और यहाँ बचा है 1465। तो क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है। तो रफ में इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 जा, यहाँ बचेगा 4, ये आएगा 6, 4 9 5 9 जा 45, ये बचेगा 1 और 5 3 जा 15, 293। 293 का मल्टीप्लाई इस 3 से कराना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 879 रुपीज़ का जो है ये क्या किया आपने, सेल्स टैक्स लगाया था। ठीक है, 879 का। तो बताइए उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो जो इसका लिस्ट प्राइस था 14,650 रुपये में उठा के ऐड कर देना है 879 का। तो 9 ये 7 5 12 8 14 1 15 4 1 5 और ये 15। तो 15,529 रुपीज़ जो है उसका फाइनल कॉस्ट निकल के आएगी क्वेश्चन में। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ओके दिस वन, इट सेज रीना बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम ए जनरल स्टोर। ओके, देखो यहाँ पे रीना है और इतने सारे वो आइटम्स लेके आ रही जनरल स्टोर से। एक टाई है, एक मेडिसिन्स है, कॉस्मेटिक्स है और क्लॉथ है। सभी पे जो सेल्स टैक्स है एसटी है वो सबका अलग अलग क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बताना है कि टोटल अमाउंट रीना ने कितना पेड किया था जनरल स्टोर वाले को, शॉपकीपर को, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 डिफरेंट रेट्स हैं, इनको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये पहले हम इसको 1 बाय 1 निकालेंगे। 250 का 6%। ठीक है, ये सॉल्व किया, 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा, ऊपर ये 3 बचा है, ये 5 बचा है, 5 3 जा हो जाएगा 15। तो देखो उसको फाइनल कितना पे करना पड़ेगा, 250 रुपये तो जो प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस था टाई का, प्लस जो सेल्स टैक्स है 15 रुपये ये, तो ये आ जाएगा आपका 265 रुपये, 265 रुपये। अच्छा, ये तो इसकी बात हो गई। दूसरा कह रहा है मेडिसिन जब वो लेके आई तो उसने मेडिसिन पे कितना पे किया होगा, है ना, पेड ऑन मेडिसिन। तो 625 रुपये तो उसका ओरिजिनल प्राइस था। 4% का सेल्स टैक्स लगाया है, 4 से काटा बचा 25, 25 से काटा तो बचा ये 25, ये आ जाएगा आपका 25। तो देखो 625 रुपये तो उसका ओरिजिनल प्राइस था और 25 रुपये ये उसने टैक्स दिया है, तो ये हो जाएगा 650 रुपये। थर्ड वन इज कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स पे रीना ने कितना खर्च किया है इसको कैलकुलेट करते हैं। 430 रुपये तो उसने पे किया, साथ में 10% का सर्विस टैक्स दिया है। तो 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल और ये आ जाएगा 43 रुपीज़। तो ओरिजिनल प्राइस था 430 रुपये प्लस 43 रुपये उसने ये टैक्स दिया है, तो 3 7 4 473 रुपीज़ का उसने कॉस्मेटिक से खर्च किया है।
फोर्थ वन इज क्लॉथ्स, कपड़े वो जो लेके आई है 1175 रुपए के, और इस पे सेल्स टैक्स दिया था 8% का। तो 4 टू ज़ा 8 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25, अभी 25 ये है और इसको डिवाइड कर देते हैं 1175 से। तो 25 4 ज़ा 100, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 5, तो 25 इंटू 7 होता है 175, तो यहाँ बचेगा 47, और ऊपर ये 2 बचा हुआ था तो 47 इंटू 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और एक 9, 94 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था टोटल अमाउंट, है ना, टोटल उसने कितना पे किया है। देखो भाई 265 रुपये उसने इस पर खर्च किया था, 625 रुपये इस पर खर्च किया है, 473 इस पर खर्च किया है, और इसका ऐड नहीं किया अभी, तो 1175 ये वाला, और जो 94 रुपीज़ उसने टैक्स दिया है ये वाला, 9 7 16 1 2 और 1269, 1269 रुपीज़ उसने खर्च किया है क्लॉथ्स पे। तो टोटल अमाउंट कितना वो पे करेगी, तो आपको क्या करना है, सिंपली उठा के इन सारे टोटल अमाउंट्स को ऐड कर देना है। 265 650 प्लस 473 प्लस 1269 रुपीज़, इसको ऐड कर लीजिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर है आपका। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सभी का सर्विस टैक्स को अलग अलग कैलकुलेट करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तानवी बॉट अ वॉच फॉर 1980 इंक्लूडिंग वैट एट 10%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। तन्वी ने एक घड़ी खरीदी है 1980 रुपये की। देखो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था थ्योरी पोर्शन में। तो वो जो इसमें वैट दिया उसने 10% दिया, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो ओरिजिनल प्राइस को अगर हम लेट कर लेते हैं 100, कितना लेट कर लेते हैं 100, ठीक है, कितना 100%, तो उसने टैक्स कितना दिया था, 10% का टैक्स दिया है। अब अगर उसने 10% का टैक्स दिया तो टोटल उसने कितना टैक्स दे दिया, टोटल 100% तो ओरिजिनल प्राइस था और 10% टैक्स दिया है, तो 110%। अब क्वेश्चन में 110% की वैल्यू दी कितनी है, तो ये है आपकी 1980 रुपये, 1980 रुपीज़ उसकी वैल्यू गिवन है। ओके, तो यहाँ से 100% जो इसका ओपी था ओरिजिनल प्राइस, वो कितना हो जाएगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो 1980 ये इंटू 100 और डिवाइड बाई 110, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता ही होगा आपको, पिछली वीडियो मैंने आपको सिखाया भी है। जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 टाइम्स ये जाएगा और एक जीरो, तो देखो 10 यहाँ पे बचा है, 180 यहाँ पे बचा था, मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे 1800 रुपये। तो प्रोडक्ट का जो ओपी यानी ओरिजिनल प्राइस है वो निकल के आएगा 1800 रुपीज़, यानी 1800 रुपये। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 4। मोहित ने एक शर्ट खरीदी है इतने रुपए की, ओके, इंक्लूडिंग वैट 7%। तो अब ये पिछली क्वेश्चन की तरह ही है, ओपी को आप मान लोगे 100%, तो टैक्स उसने वैट कितना दिया है 7% का, ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा 107%। क्वेश्चन में 107 की वैल्यू दी हुई थी 37.50, तो 100% कितना हो जाएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 1337.50 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 107 से, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और नीचे आएगा 100 क्यों आएगा, इधर से 2 जीरोस काउंट करेंगे, देखो 100 और 100 ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। अब एक चीज़ समझो, 107 एक प्राइम नंबर है ना, तो इसको हम काटेंगे नहीं, हम क्या करने वाले हैं, इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 107 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 1337 और इधर लिखा था 50, तो ये फर्स्ट टाइम तो जाएगा सीधा सीधा 107 से 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 7, अब ये जा रहा है 2 टाइम्स, है ना, तो ये हो जाएगा 7 जा 14 और 2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, अभी कट रहा है 5 से, तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, ये कैंसिल और ये वाला 0, तो 1250 रुपये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस जो है इसका 1250 रुपये है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करुणा ने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा है 15,756 रुपये का, जिसमें 1% का टैक्स लगा हुआ है, ओके। तो 10 ग्राम गोल्ड की
रेट क्या होगा। देखो टैक्स उसने लगाया था 1% का, तो अगर ओरिजिनल प्राइस को हम 100% लेके चलें तो उसने टोटल टैक्स कितना दिया है, टोटल टैक्स उसने दिया था 101% का, है ना, 101%। तो क्वेश्चन में 101% की वैल्यू दी कितनी है, तो 15,756 रुपये क्वेश्चन में ये गिवन है, 15,756। ठीक है, तो बताइए 100% कितना रहा होगा, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था x रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,756 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 101। फिर से देखिए 101 एक प्राइम नंबर है, कटेगा कुछ है नहीं, तो हम 101 का सीधे इसमें कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो ये सिंपली 1 बार जा रहा है, 101, ये बचेगा 6, ये बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, ये बचेगा 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, ये बचेगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करा दें तो ये हो जाएगा 606, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 156 रुपये यहाँ पे बच रहा है। और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो 15,600 रुपये, इस जो उसका 10 ग्राम गोल्ड की कीमत थी 15,600 थी, जब 1% का टैक्स लगाया है तो ये 15,756 रुपये हो गया था। तो 15,600 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था मोहिनी परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर इतना इंक्लूडिंग वैट एट 4%। तो क्वेश्चन में 104% की वैल्यू कितनी गिवन है, 37,960 रुपये। तो 100% कितना रहा होगा पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं। x की वैल्यू 37,960 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 4 से इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 104 है, 104। ठीक, वेट, यहाँ पे है 100 और यहाँ पे आएगा 104। जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करो, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे बचेगा 0। 2 से काटने थे 26, 26, यहाँ बचेगा 25। अभी 2 से इसको करने की बजाय अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड सीधे। तो 26 से डिवाइड करना था 37,960 रुपये को, तो 26 1 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा 26, यहाँ पे बचेगा 1, ये बचेगा 1, 26 9 है, तो अगर 26 5 ज़ा ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 130, तो ये हो जाएगा ज़्यादा, तो 26 4 टाइम्स ले जा रहे हैं। 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24, 2 4 2 ज़ा 8 और 2 10, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे आएगा 1 और ये हो जाएगा 6। तो 26 का मल्टीप्लाई 6 में तो 36 और ये बचेगा 15। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे आएगा, 1460 रुपये यहाँ पे बचेगा। तो 1460, देखिए मैं डिवाइड प्रॉपर आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 25 में। ठीक है, तो कर लेते हैं, 25 0 0, 25 6 ज़ा 150, कैरी होगा 15, 25 4 ज़ा 100, 115, तो बचेगा 11, 25 एकम 25 और 25 में 11 ऐड करोगे तो हो जाएगा 36। तो 36,500 रुपये उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस रहा होगा, जिस पे 4% का टैक्स लगाने के बाद उसका प्राइस पड़ा है 37,960 रुपये, 37,960। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। ओके, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन कह रहा था कि 12% का टैक्स लगाइएगा, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा दीज स्पेयर पार्ट्स का। तो ओपी को हम कितना ले लेंगे, 100%, टैक्स लगाया है 12 का, तो 112% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20,776 रुपये, है ना, 2776। देखो इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद ही सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो सब देखे हैं, तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करो। तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 20,776, ये मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 112, है ना। सिंप्लीफाई मैं कर दे रहा हूँ, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से इसको कट करोगे तो 50, अगेन इसको अगर 2 से कट करते हो तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 25। 28 से आप इसको सीधे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाइड बाई 25 कर लो। ठीक है, देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको देगा
18,550 रुपये, 18,550 रुपीज़। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप खुद करिए, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए तो ही प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से समझ में। चेंज नहीं हुआ पैटर्न। ये 108% की वैल्यू गिवन थी 27,000, तो आपसे पूछा था भाई 100% कितना है, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 27,000 का मल्टीप्लाई 100 में कराओगे और 108 से उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सिंपली उसको सॉल्व करोगे और इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़, 25,000। ठीक है, कर लीजिएगा। बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करूंगा वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन पे, रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर 882, 882 रुपये का खरीदता है। ओरिजिनल प्राइस अगर 840 था तो रेट ऑफ वैट बताना है। रेट ऑफ वैट का मतलब है परसेंटेज में कितना है। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। तो देखियो 882 रुपये का वो परचेज करके लाया है, जबकि ओरिजिनल प्राइस था 840 का। तो आप बोलोगे कि इसमें उसने टैक्स कितना पे किया है, तो 42 रुपये का अगर उसने टैक्स पे किया है। ठीक है, तो टैक्स की रेट क्या है, यानी ये जो वैट उसने लगाया था तो रेट क्या है परसेंटेज में, तो 42 अपॉन। अब प्रॉब्लम ये आएगी सर 882 को नीचे रखे या 840 को नीचे रखे। देखो जो ओरिजिनल प्राइस होता है आप उसी पे तो खरीद के लाते हो ना कोई चीज़, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 840 मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 42 2 जा 84 और 2 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका यहाँ पे 5% का टैक्स रेट है ना, रेट ऑफ टैक्स यानी परसेंटेज में। आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, अगर मालती ने VCR लिया था 19,980 का, जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी 18,500 रुपये, ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे आएगा 1, 1,480 रुपये। अगर 1,480 रुपये का उसने टैक्स दिया है ना, ये क्या है आपका टैक्स, तो ये टैक्स की रेट क्या मतलब परसेंटेज में कितना दिया, तो 1,480 और डिवाइड बाई ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस यानी ओपी यहाँ पे कितना दिया था 18,500 रुपये का, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, जीरो से ये वाला जीरो गया और जीरो से ये वाला जीरो गया, 185 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम जा रहा है, 8 टाइम जा रहा है ना, 8 5 जा 40, यस 8 टाइम जा रहा है। तो ये आ जाएगा 8% का टैक्स, टैक्स की रेट जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है ये, वैल्यू ऑफ ए कार इंक्लूडिंग द वैट। ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू है 3,82,500 रुपये है। जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, बेसिक प्राइस का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, वो था 3,40,000 रुपीज़। ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 5, यहाँ आएगा 42,500। तो अगर 42,500 रुपये उसने टैक्स दिया है, सिर्फ किस पे दिया होगा, ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस कितना है 3,40,000 रुपये और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से ये जीरो और जीरो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला जीरो इन दोनों से चला जाएगा, ये बचेगा 425 और डिवाइड बाई 34 है ना, डिवाइड बाई 34। 34 से इसको डिवाइड करना था, कर लेते हैं। 34 डिवाइड बाई 425, 34 1 जा 34, यहाँ पे आता है 8, ये कैंसिल, ये जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, 15 में 8 गया 7, ये बचेगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे डेसिमल लगा के 5। तो 12.5% का टैक्स लगाया है। तो चाहे आप इसको इस तरह से लिखो या फिर 12 होल 1/2% लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक्सरसाइज 10C होती है ख़त्म, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचेंगे MCQs के, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो लगेगा मुझे कि वो बताने लायक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप 10A 10B 10C तीनों को अच्छे से रिवाइज करिएगा। जो प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।